प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। गुड आफ्टरनून दोस्तों, साइंस एंड जीके ग्रुप में आज आपका फिर से स्वागत है। 26 अगस्त 2020 का करंट जीके इस प्रकार से है। पहला प्रश्न है दोस्तों, किस देश ने गोफेन 9 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? तो दोस्तों गोफेन 9 जो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है वो चीन ने लॉन्च किया है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, किसके नाम पर सिक्किम में फुटबॉल स्टेडियम होगा? तो दोस्तों सिक्किम में एक फुटबॉल खिलाड़ी के नाम पर फुटबॉल स्टेडियम का नाम रखा गया है और वो नाम है बाईचुंग भूटिया। बाईचुंग भूटिया के नाम पर सिक्किम में एक फुटबॉल स्टेडियम होगा। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, डीआरडीओ प्रमुख जी सतीश धवन का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया गया है? तो दोस्तों डीआरडीओ प्रमुख जी सतीश धवन का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। चौथा प्रश्न दोस्तों, यूफा चैंपियन लीग 2019-20 किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों यूफा चैंपियन लीग 2019-20 बायर्न म्यूनिख ने जीता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण इस वर्ष शैक्षणिक वर्ष में पाठ्यक्रम 30% कम करने की घोषणा की है? तो दोस्तों असम सरकार ने कोविड-19 के कारण अपने शैक्षणिक वर्ष में पाठ्यक्रम 30% कम करने की घोषणा की है। तो असम सरकार। हाल ही में रिपब्लिकन पार्टी द्वारा किसे अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है? तो दोस्तों रिपब्लिकन पार्टी के द्वारा उपराष्ट्रपति पद का दावेदार होगा माइक पेंस। और दोस्तों रिपब्लिकन के द्वारा राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है डोनाल्ड ट्रंप। और दोस्तों डेमोक्रेटिक पार्टी के द्वारा उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कमला हैरिस है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगस्त 2020 में वायुसेना ने युवाओं को कैरियर संबंधी जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों वायुसेना ने माई IAF ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों वायुसेना के अध्यक्ष RK भदौरिया हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। इस राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गठित राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष थावरचंद गहलोत को बनाया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने कहीं भी स्कूल पहल की शुरुआत की है? तो दोस्तों गूगल ने ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कहीं भी स्कूल पहल की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन संबंधी अन्य दस्तावेजों के नवीनीकरण की सीमा कब तक बढ़ा दी है? तो दोस्तों केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर तक ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन संबंधी अन्य दस्तावेजों के नवीनीकरण की सीमा बढ़ा दी है। दोस्तों आज के कुछ साइंस के प्रश्न है, बल की SI इकाई क्या है? तो दोस्तों बल की SI इकाई है न्यूटन। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं? तो दोस्तों हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अपर रूप हैं। तो आंसर होगा दोस्तों कार्बन के क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं। तो कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप 3 है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो दोस्तों कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई बिट में नापते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किसकी बनी होती है? तो दोस्तों IC चिप सिलिकॉन की बनी होती है, SI सिलिकॉन। अगला प्रश्न दोस्तों, गूगल क्या है? तो दोस्तों गूगल एक सर्च इंजन है। आज का हमारा प्रश्न है दोस्तों,
राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? ए हरित पथ, बी वृक्ष जीवन, सी वृक्ष रक्षा, डी हरित जीवन। दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य करें। दोस्तों कल का हमारा प्रश्न था जल में घुलनशील विटामिन है, तो दोस्तों जल में जो घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन बी और विटामिन सी, और इसके अलावा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सारे वसा में घुलनशील हैं। अगला प्रश्न था स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे साफ शहर कौन सा है? तो दोस्तों सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है।